उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बेलसर में नवीन कुमार बतौर जूनियर इंजीनियर जेई पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ थे। कुछ ही महीने पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी प्रिया खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी लड़की थी जो लखनऊ से आई थी। प्रिया के लिए बेलसर जैसे छोटे कस्बे में रहना किसी सज्जा से कम नहीं था, मगर वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, इसलिए हर परिस्थिति को सहजता से अपनाने की कोशिश करती थी। नवीन अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते और प्रिया अकेलेपन से जूझती। वह रोज शाम को छत पर बैठकर एक डायरी में कुछ लिखा करती थी, किसी से कुछ छिपाती थी, कुछ सोचती थी। एक दिन नवीन ने मजाक में पूछ ही लिया, किसे खत लिख रही हो इतने प्यार से? प्रिया मुस्कुराई, पुरानी आदत है, बस दिल की बातें कागज से कर लेती हूं। पर उसके चेहरे पर कुछ और लिखा था, जैसे कोई रहस्य। एक शाम प्रिया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और एक क्षण के लिए उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां कैसे पहुंचे? वो धीमे लेकिन कांपते स्वर में बोली। तुमसे किया वादा भूले नहीं हैं हम, जल्द मिलते हैं, कहकर कॉल कट गया। प्रिया ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया और फोन छुपा दिया। उसी रात नवीन ने प्रिया को बेचैन पाया। सब ठीक है ना? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। हां, बस थोड़ा सिर दर्द है। मगर उसके दिल में डर घर कर चुका था। कोई अतीत था जो पीछा कर रहा था। अगले दिन जब नवीन ऑफिस चला गया, प्रिया ने अपने पुराने ट्रंक में छिपी डायरी निकाली। उसमें कई पन्नों के बीच एक खत रखा था। पीले पड़े कागज पर लिखा एक नाम, आर्यन। प्यारी प्रिया, मैं जानता हूं तुमने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, पर मैं अब भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैं वापस आ गया हूं, तुम्हारे लिए। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अतीत का बंद दरवाजा कैसे अपने आप खुल गया। उसने उस पत्र को फाड़कर जला देना चाहा, पर कुछ रोक रहा था। उसी रात छत पर किसी के कदमों की आहट हुई। प्रिया डर से सहम गई। जब वह देखने गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन छत की दीवार पर किसी ने लाल लिपस्टिक से लिखा था, मिलना होगा तुम्हें, वरना सब उजागर कर दूंगा। प्रिया ने अगली सुबह जल्दी उठकर एक पुराने एल्बम को निकाला। उसमें एक फोटो थी, कॉलेज टाइम की। एक लड़का और लड़की, आर्यन और प्रिया। आर्यन स्मार्ट, करिश्माई और बेहद जुनूनी। वो प्रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर उसका गुस्सा खतरनाक था। जब प्रिया को एहसास हुआ कि ये प्यार अब पागलपन बन चुका है, तो वह उससे अलग हो गई। अगर तुम किसी और की हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आर्यन की आखिरी धमकी अब उसके कानों में गूंज रही थी। अब वो यकीनन वापस आ गया था। इधर नवीन को भी कुछ अजीब लगने लगा था। प्रिया अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। रातों को जागती थी, कभी डायरी में कुछ तेजी से लिखती और तुरंत फाड़ देती। एक दिन नवीन ने चुपके से उसकी डायरी का एक फटा पन्ना निकाला, जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें भूली नहीं, पर मैं अब किसी और की हूं। तुम क्यों लौटे आर्यन? नवीन को इस नाम पर शक हुआ। उसने अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर दीपक से मदद मांगी। दीपक ने वादा किया कि वो पता लगाएगा कि आर्यन कौन है। एक रात प्रिया छत पर खड़ी थी, तभी किसी ने पीछे से कहा, छोड़ दो ये नकली जिंदगी, चलो मेरे साथ। प्रिया ने पलट कर देखा। आर्यन वहीं था, उसके चेहरे पर वही पुराना जुनून और खौफनाक मुस्कान। मैं तुम्हारी शादी तोड़ दूंगा प्रिया, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं अब किसी और की पत्नी हूं, ये सब बंद करो आर्यन। प्रिया कांप रही थी। आर्यन ने उसके सामने एक वीडियो दिखाया, कॉलेज के दिनों का एक निजी वीडियो, जिसमें वे दोनों साथ थे। ये वायरल हो गया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिया की सांसें थम गईं। आर्यन अब सिर्फ एक पागल आशिक नहीं, बल्कि एक खतरनाक ब्लैकमेलर बन चुका था। नवीन अब धीरे धीरे प्रिया की दूरी को महसूस करने लगा था। वो रात दिन सोचता रहता कि आर्यन कौन है और प्रिया क्यों छुपा रही है। इसी बीच इंस्पेक्टर दीपक ने जानकारी दी। आर्यन मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी का छात्र था। 2 साल पहले एक लड़की के आत्महत्या मामले में नाम आया था, लेकिन सबूत नहीं मिले, और अब वह बेलसर में देखा गया है। नवीन चौंक गया। वही आर्यन एक प्रिया की डायरी में था। नवीन ने प्रिया से पूछा,
मुझसे कुछ छुपा रही हो प्रिया? प्रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे आर्यन के साथ अपने पुराने रिश्ते का सच बता दिया। उसका पीछा, उसका पागलपन, उसकी धमकियां। मुझे माफ कर दो नवीन, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं डर गई थी। नवीन ने प्रिया का हाथ थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। अब नवीन और दीपक ने एक योजना बनाई। प्रिया को आर्यन से मिलने के लिए तैयार किया गया, आखिरी बार, ताकि उसका अंत हो सके। प्रिया ने आर्यन को एक पार्क में बुलाया जहां सीक्रेट कैमरे लगे थे। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए, प्रिया बोली। आर्यन मुस्कुराया। मैं जानता था तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। एक शर्त है, प्रिया ने कहा। पहले वो वीडियो मुझे दो। आर्यन ने जैसे ही फोन से वीडियो निकालना शुरू किया, दीपक और पुलिस टीम बाहर निकल आए। आर्यन मिश्रा, आपको ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आर्यन चिल्लाया। प्रिया मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। पुलिस उसे खींच कर ले गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें अब भी जुनून में भरी आवाज आ